यहाँ पे मेरे प्यारे मित्र भाई एवं बहनों, मेरे तरफ से हार्दिक नमस्कार। I am Supriya Kumari. I read in class 8, a student of SM Memorial School, सिरपुर कोल्हुआ। आज मैं आप सभी के समक्ष महिला सशक्तिकरण के विषय पर कुछ विचार करने जा रही हूँ। भाषण का शुरुआत मैं महिला की सम्मान के कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगी। हौसलों से बैठती है ऊंची उड़ान, हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, न कोई शिकायत न कोई थकान, सबके जीवन का आधार है वो, मत करना तुम नारी का अपमान। क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, बस यही सवाल करती हूँ मैं। तुम नारी हो, लाचार हो, बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। जब मैं बड़ी हुई समाज की रस्मों को जाना पहचाना, अपने इन सवालों का जवाब मैंने खुद में ही पाया। लाचारी नहीं, बेचारी नहीं, मैं धनकती हुई चिंगारी हूँ, छेड़ो मत जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली हूँ। माता पिता का हिमान हूँ, इस देश की शान हूँ, मैं नारी हूँ, इस देश की आधार हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। मैं बताती हूँ, महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि किसी भी क्षेत्र में बिना भेदभाव के स्वतंत्रता पूरा कार्य करने का अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो मित्रों, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे तत्व शामिल हैं जो सोचते हैं एक बेटी बेटे के समान नहीं होता। तो मेरा प्रश्न है उन लोगों से, यदि वे ऐसा सोचते हैं तो अपनी पत्नी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं। क्या है उनके पास इन सवालों का जवाब। कहने के तो इस नारी शक्ति की लंबी जुबान की तो है, कोई शिकायत करता है, फिर क्यों नहीं एक गूंगी लड़की से विवाह करने के लिए तैयार होता है। फेसबुक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, उसी फेसबुक के सीईओ मासूम सत्यावाद अपनी बेटी के जन्म पर अपने जायदाद का 99%, जी हाँ 99% दान कर दिया। और दूसरी तरफ हमारे समाज में एक पिता अपनी बेटी के दहेज इकट्ठा करने के लिए अपना घड़ी तक पहनना छोड़ देता है, और हम कहते हैं हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। वाह रे वाह, अजीब रिवाज है हमारे देश का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट इस नारी शक्ति से निकलवाया जाता है, परंतु आज की नारियां ऐसी नहीं है। आज की नारियां प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। यही नहीं, इससे समाज और सरकार भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जैसे सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना जैसे अनेक प्रकार की योजना लागू की गई है। इसके अलावा हमारे भारतीय संविधान में राज्यसभा एवं लोकसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रखी गई है। अरे सुना है, आजकल तो परिवार की जिम्मेदारी का बोझ बढ़ा तो ऑटो रिक्शा रेल तक चलाने लगी है नारियां। साहस के साथ आसमान भेज अंतरिक्ष तक जा पहुंची है नारियां। और कितने उदाहरण ढूंढोगे, हर सती समझ माने लगी है नारियां। वीर जवानों की शहादत को कंधा देकर शमशान घाट तक ले जाने लगी है नारियां। यदि कल्पना चावला, किरण बेदी जैसे महिलाएं नहीं होती तो हमारे समाज का नाम रोशन कौन करता। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता और मैं ही द्रौपदी हूँ, पर पुरुषों की इस दुनिया ने कैसे नीति दिखलाई। कभी हार गई जुआ में मैं, तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इंजाम मुझ पे ही आता है, फिर न जाने क्यों काली अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेली करती हूँ। अरे एक कैसी साया है, अरे एक कैसी आहट है, फिर अंधेरी रातों में दो बाहों ने मुझे खींच लिया। एक ने मुंह पे हाथ रखी तो दूसरे ने आंचल खींच लिया। फिर मर्यादा की सारी सीमाओं को तार तार कर डाला, उन अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया। चीख चीख कर उठ गई मैं, जब होश आई तो सबकी बातें सुनकर टूट गई मैं। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही समझाया। ए नए उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहकी
छोटे कपड़े पहने थे। इन प्रश्नों के भूल भुलैया में अच्छाई कहीं खो जाती है। सब भूल जा कहने वाले, ये मत भूलो यह गलती तुम्हारे भी हो सकती है। अगले दिन सड़क पर पड़ी आपकी बहन बेटी भी हो सकती है। यह दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकती, यह दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं हो सकती। जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता, वो मर्द नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। Thank you. Now I want to call once again class 8 student for the song. Please come on the stage, Pooja and Sonam.